हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तथा आने वाले आपके एनटीपीसी ग्रुप डी तथा सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारे प्रश्न के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बतलाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है। देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी सीडीएफडी अवस्थित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये है अवस्थित हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है सेलुलर और मॉलिक्यूलर। देखिए ध्यान से, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र भी क्या है, कहाँ पे है, तो हैदराबाद में ही है। और हैदराबाद कहाँ है, तो हैदराबाद है अभी तेलंगाना में। ठीक है, तो पहले कहाँ था, आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश जब दो राज्यों में बट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो अब ये आ गया कहाँ पे, हैदराबाद आ गया अब तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी पे है, तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा प्रोटीन बनता कैसे, तो प्रोटीन याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की सहायता से बनता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। ठीक है, और देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि 10 जो है, 10 क्या होता है, 10 का शरीर जो है स्वयं निर्माण कर लेते हैं तथा 10 जो है, 10 जो बच गए उनका पूर्ति होता है भोजन के द्वारा। जो हम लोग भोजन करते हैं उसके द्वारा 10 का पूर्ति होता है और 10 खुद से शरीर निर्माण कर लेते हैं, यानी कि टोटल होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल और इन्हीं से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के लक्षण जो ट्रांसमिशन होते हैं, यानी कि जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग आनुवंशिकी। ठीक है, और आनुवंशिकी के जनक कौन थे, आनुवंशिकी के जनक, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि ये थे मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, जीन परिवर्तन किस में होता है, जीन परिवर्तन किस में होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जीन परिवर्तन किस में होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डीएनए में होता है जीन परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। डीएनए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्या। देखिए डीएनए संरचना का मॉडल यदि पूछा जाए, संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ये याद रखिएगा ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था वाटसन और क्विक ने। किसने किया था, वाटसन और क्विक, वाटसन और क्विक ने। ठीक है, और यदि पूछा जाए, देखिए यदि पूछा जाए कि डीएनए संश्लेषण, देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, का प्रतिपादन, तो ये याद रखिएगा कि इसका किया था कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। तो ये याद रखिएगा कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था, तो डब्ल्यू बेटसन ने कहा था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे याद रखिएगा कि डब्ल्यू बेटसन ने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कब कहा था, तो 1906 यानी 1906 ईस्वी में कहा था। ठीक है, नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, RNA का मुख्य कार्य है, RNA का मुख्य कार्य है। तो ये याद रखिए कि RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है RNA का कार्य। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अब देखिए यहाँ पे RNA आया है, तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ये क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA कोशिका के अंदर संदेश वाहक का भी काम करता है। ठीक है, RNA कोशिका के अंदर किस चीज़ का काम करता है, संदेश वाहक का भी कार्य करता है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका के अंदर संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, तो ये याद रखिएगा कि ये भी RNA ही करता है। चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए यहाँ पर क्या कहा है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो ये याद रखिएगा कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, डी डुबे ने। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ होता है, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय में होता है, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो ये याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। अब थोड़ा सा देखिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पहले हरगोविंद खुराना थे कौन, ये याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना थे भारतीय मूल के थे अमेरिकी वैज्ञानिक। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि इनको सम्मानित किया गया था किस चीज़ के लिए, तो इन्हें सम्मानित किया गया था एक तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, और दूसरा किस चीज़ के लिए, तो दूसरा ये भी फेमस है, ये था आनुवंशिक कोड। ठीक है, आनुवंशिक कोड, इसके लिए भी सम्मानित किया गया था। आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। कब, तो 1968 यानी कि 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जीन का आकार होता है। तो ये याद रखिएगा कि जीन का आकार कैसा होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल यानी कि सर्पाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में जो है, प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं, प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं, DNA के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, तो जीन जो है DNA के बने होते हैं। ठीक है, और जीन की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो खोज इसका किया था जोहानसन ने। ठीक है, जोहानसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। तो ये याद रखिएगा कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो होता है क्या, प्लाज्मा झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है और आप इसका लाभ उठा सकें। और देखिए मैंने अभी प्लेलिस्ट बना दिया है इम्पोर्टेंट प्रश्न का, मैथ का भी है ना, मैथ का इम्पोर्टेंट प्रश्न का, सिलेक्टेड प्रश्न का, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न ही रखा है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, और सभी के लिए मैं इजी ट्रिक भी बताया है। तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चन का मैं जो इम्पोर्टेंट है साइंस का और मैथ का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। और साथ ही मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।